हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब पर भगवान की कृपा, आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आज बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि सब कुछ इतना अचानक हुआ, कुछ सोचने का या किसी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। आप में से काफ़ी सारे लोगों के इंस्टा पे कॉल आ रखे थे, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए। मैंने जो अपडेट भी किया था वो भी 3-4 दिन बाद किया था। 16 तारीख को मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए थे। उसके बाद मैंने शायद 18, 19 या 20 में पोस्ट डाली थी, मुझे खुद भी ध्यान नहीं है। जब काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आने लगे थे, कई लोगों ने मुझे कॉल किया, तब मैंने यूट्यूब पर पोस्ट डाली थी। और सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ सोचने का या समझने का बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिला। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही, मेरी हिम्मत बंधाई, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं काफ़ी लोगों के मैसेज के आंसर नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कई लोगों ने मुझे कॉल की है, तो मैंने कॉल भी नहीं उठाया है। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, घर में जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति ना एकदम से ख़त्म हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि उसे आगे क्या करना है। करना देखो सब कुछ पड़ता है, खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है और सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन उस टाइम के लिए ना, थोड़े टाइम के लिए ना, जो दिमाग है ना वो बिल्कुल शांत हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि आगे करना क्या है। तो उस टाइम पे घर के सभी लोगों की हालत कुछ ऐसी ही हो गई थी। और फ़ोन मेरे पास 2-3 दिन तक नहीं था, 2 दिन तक तो बिल्कुल भी फ़ोन नहीं था मेरे पास। 2 दिन बाद मैंने फ़ोन लिया है हाथ में। और काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए, कई लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज कर रखे थे, इंस्टा पे बहुत सारी कॉल और मैसेज आए हुए थे। आप लोग मेरी इतनी फ़िक्र करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, हमारे घर के लिए बहुत बड़ी लॉस हो चुकी है इस साल कि हमारे जो ससुर जी हैं वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनकी कमी शायद कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। और वो टाइम कुछ ऐसा था कि उस टाइम परिवार को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप समझ सकते हैं। और मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो कैसे बनाऊं, क्योंकि मेरे में खुद में हिम्मत नहीं थी। आज भी मैं बहुत हिम्मत करके वीडियो बना रही हूँ। मेरा अभी वीडियो वगैरह बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। कई कई लोगों के मैसेज आ चुके हैं कि दी व्लॉग डालिए, दी व्लॉग डालिए। तो आज मैं हिम्मत करके मैंने सोचा कि आज नया साल है तो नए साल से व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। कल भी मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें करती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। और इस बीच काम भी बहुत सारा था। आप लोगों को पता है कि 12-13 दिन तक घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। खाना पीना, घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो वो सारे काम थे। फिर परसों सारे मेहमान गए हुए थे। बुधवार की पापा की जो 13वीं थी, बुधवार को 13वीं थी। 16 तारीख को पापा ख़त्म हुए थे। तो आप लोगों को पता है कि घर में इतने सारे काम हो जाते हैं। फिर परसों सारे मेहमान गए हैं तो 2-3 दिन कपड़े धोने वगैरह में बहुत सारे घर के काम थे, साफ़ सफाई, कपड़े वगैरह धोना। तो इन सब कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, इसलिए मैं व्लॉग बनाने का, मेरा सच बताऊँ, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इस टाइम। मेरे को ये लग रहा है कि आगे सब कुछ कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे। पहले ये था कि मैं थोड़ा बहुत कुछ अर्न करती थी तो उससे ये कि बच्चों का ट्यूशन फीस निकाल लेती थी और छोटे मोटे खर्चे निकाल लेती थी। लेकिन मुझे आगे की घर के खर्च की टेंशन नहीं थी। और अब मम्मी हैं, मम्मी भी अकेले दुकान कैसे संभालेंगी। देवर हैं, वो जॉब करते हैं। देखो, उन्होंने भी अपने पापा को खोया है। मैं इस दुख को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे पापा भी नहीं हैं। और एक जब पिता छोड़ के जाता है बच्चे को, तो उसके दिल पे क्या बीतती है मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। और मम्मी ने भी बहुत कुछ खोया है। इस दुख को मैं आज से 12 साल पहले सहन कर चुकी हूँ। इंसान हंसता भी है, बोलता भी है, खाता भी है, पीता भी है, लेकिन अंदर अंदर वो घुटन होती रहती है। और मेरे बच्चों ने तो अपने दूसरे पापा को भी खो दिया, क्योंकि मेरे बच्चे जब से पैदा हुए थे मेरे ससुर जी को ही पापा मानते थे। जिस दिन पापा ख़त्म हुए थे ना, उस दिन शौर्य को स्कूल जाने के लिए मना कर रहे थे, कह रहे थे कि शौर्य आज स्कूल मत जाओ। लेकिन शौर्य के 2 दिन बाद से पेपर स्टार्ट थे। तो मैंने बोला कि पापा इसको
2 दिन बाद इसके पेपर हैंगे तो इसे पेपर देना। तो पापा ने कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन उन्होंने सुबह शौर्य को रोका था। मुझे नहीं पता था कि आज पापा शौर्य को क्यों रोक रहे हैं, आज उनका ऐसे उनके मुँह से वर्ड क्यों निकल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा था। कहते हैं ना, इंसान के जाने का पता नहीं होता है कि उसके साथ कब क्या घटित होने वाला है। लेकिन उन्हें सुबह से बेचैनी हो रही थी। 16 तारीख शुक्रवार का दिन था, तो उन्हें सुबह से बेचैनी हो रही थी, लेकिन मतलब बेचैनी उनको इस तरीके से परेशानी ना होती रहती थी। लेकिन उस दिन ना वो थोड़े से अलग-अलग से लग रहे थे मेरे को। तो सब लोगों ने घर में बोला था कि दवाई ले आओ, दवाई ले आओ। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे आराम करने दो, मुझे आराम करने दो। उसके बाद सुबह मैंने उनको चाय बना के दी। उन्होंने एक घूँट ही चाय पिया, चाय नहीं पी उन्होंने। रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था। और हॉस्पिटल जाने से वो बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे जो ससुर जी थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। समझ लीजिए, जब उनका मरने का टाइम था ना, तब वो बच गए थे। उस टाइम पे उनकी ऐसी कंडीशन हो गई थी, ऐसी कंडीशन हो गई थी कि कोई भी नहीं कहता था कि वो बचेंगे, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी उनकी। लेकिन उस टाइम पे वो ठीक होके यहाँ तक आ गए। और अब जब वो गए हैं ना, तो बिल्कुल ठीक-ठाक थे, बिल्कुल चलते-फिरते, बातें करते हुए गए हैं। सुबह मैंने उन्हें चाय दी है, तो उन्होंने एक घूँट चाय पिया। उन्होंने बोला कि मेरी साँस फूल रही है। उनको कह रहे हैं मेरी साँस लेने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। उसके बाद उन्हें मैंने एक पराठा बना के दिया, उसमें से भी उन्होंने एक ही बाइट खाया था। एक बाइट खाने के बाद मैंने बोला कि मैं दलिया बना दूँ, तो उन्होंने कहा हाँ, दलिया बना दो। लेकिन इस बीच मम्मी आ गई थी दुकान से। उस दिन देवर ने छुट्टी कर ली थी, तो इसी वज़ह से छुट्टी करी थी कि पापा को हॉस्पिटल वग़ैरह ले जाएँगे। तो पापा जा ही नहीं रहे थे, कह रहे कि नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, मुझे आराम करने दो। उसके बाद उसके बाद मम्मी आई, मम्मी ने पापा के लिए दलिया बनाया, नहाई और भगवान की पूजा पाठ की। अचानक से पापा लेटे हुए थे, बोले कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो मैं उस टाइम पोछा लगा रही थी, तो मैंने मम्मी को आवाज़ दी। मैंने कहा पापा हॉस्पिटल जाने के लिए बोल रहे हैं। तो बोले कि मुझे सांस नहीं आ रही। तो मम्मी एकदम से आई, फिर वो दुकान पे गई। दुकान पे देवर बैठे हुए थे, देवर को घर बुलाया। देवर घर आए, फिर उसके बाद मम्मी दुकान पे गई। तो पापा तैयार नहीं हो पा रहे थे उस टाइम पे, मतलब खड़े नहीं हो पा रहे थे। वो मतलब कह रहे थे कि मेरे हाथ पैरों में से ना जान सी निकल रही है, मतलब मुझे अजीब अजीब सा लग रहा है। उसके बाद मैंने उन्हें एक चमचा में दलिया लेके आई। मैंने उन्हें एक आध चमचा दलिया खिलाया। उन्होंने दलिया खाया, मेरे हाथ से पानी पिया। फिर जब वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, तो हम लोगों ने उन्हें कपड़े लत्ते पहनाए। घर से चल के गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि मुझे सांस लेनी है, मतलब मशीन से सांस लेते थे दवाई डाल के। तो उन्होंने सांस ली थोड़ी देर के लिए। बच्चे घर पे नहीं थे, शौर्य भी स्कूल गया हुआ था, परी भी स्कूल गई हुई थी। तो उन्होंने एक दो मशीन से 1-2 सेकंड उन्होंने सांस ली होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो मेरे देवर उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तब तक हमारे चाचा ससुर भी आए हुए थे, तो वो भी आ गए थे। तब तक परी भी आ गई थी। परी अपने बाबा से सुबह नहीं मिली थी, तो वो उस टाइम पे मिल ली थी। और शौर्य सुबह मिल लिया था उनसे, वो नहीं मिल पाया था। लेकिन वो सुबह ना शौर्य को रोकने की बोल रहे थे कि शौर्य रुक जा। शौर्य से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था। शायद कहते हैं ना कि उनके बेटे के जाने के बाद जो उन्हें गम बैठ गया था ना, वो शायद शौर्य से पूरा करते होंगे। तो मतलब मुझे बाद में बहुत गिल्टी फील हो रही थी कि मैंने शौर्य को क्यों नहीं रोका। लेकिन पता नहीं होता ना कि इंसान के साथ आगे क्या होने वाला है। उसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, घर से जा रहे थे, बोलते हुए जा रहे थे कि आज पता नहीं क्यों मेरे हाथ पैर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं। और घर से बैठ के गए हैं, दुकान पे जाके बैठे हैं। मम्मी से बोला कि मैं भी दवाई लेके आता हूँ और उसके बाद आके फिर फिर बात करूँगा। मम्मी से इतना बोल के गए हैं और एक हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ पे उन्हें इंजेक्शन लगाया। फिर उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद बता रहे हैं सब लोग गाड़ी में अपने आप चढ़े हैं और रास्ते में ही ख़त्म हो गए। घर से गए हुए उन्हें 1 डेढ़ घंटा हुआ था और 1 डेढ़ घंटे बाद हम लोगों ने ये सुना, तो हम लोगों को इतना शॉक्ड लगा, समझ ही नहीं आ रहा था। मम्मी को पता चला। मेरा भी उस दिन ना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मेरा ना पता नहीं क्यों अंदर से ना कुछ खाने-पीने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने उस दिन कुछ भी नहीं खाया। मैंने कहा जब सब लोग आ जाएँगे तभी रोटियाँ वग़ैरह सेकूँगी, तो तभी खाएँगे। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से मन बेचैन-सा हो रहा था उस दिन भी। तो मैं कपड़े धोने के लिए मशीन लगाने के लिए जा रही, बर्तन-वर्तन मैंने धो दिए। तो बस मैंने
रोटी अपने लिए परसी थी और एक निवाला मैंने मुँह में दिया, वो खा भी नहीं पाया, तब तक मम्मी का फ़ोन आया और मम्मी बहुत तेज़-तेज़ रोने लग गईं। ये सोच लीजिए उस टाइम पे मेरा दिमाग है ना बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो गया, समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब क्या हो गया है ये। मतलब उस टाइम पे खुद को मैंने सँभाल नहीं पाया था, लेकिन आस-पड़ोस के लोग आ गए थे क्योंकि मम्मी दुकान पे थी। फिर मम्मी को आस-पड़ोस के लोग लेके आए दुकान से और देवर भी अकेले थे। फिर बच्चे भी घर पे थे, बच्चों के सामने इस तरीके से, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि मेरे तो माँ-बाप कोई भी नहीं है, जो थे वो यही थे। कहते हैं ना भगवान दुःख ही इंसान को बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं सच में, कि जो इंसान दुखी है ना उसके ऊपर और दुःख, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि अब आगे सब कुछ कैसे होगा, कैसे मैनेज करूँगी मैं। और मम्मी भी आप देखो बहुत टूट चुकी हैं मम्मी, क्योंकि अपने लाइफ पार्टनर को खोना बहुत अपने लाइफ पार्टनर को खोना बहुत, समझ सकते हैं आप कि कितनी बड़ी दुख की बात होती है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें पहले फेस कर चुकी हूँ। इंसान हंसता भी है, बोलता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन अंदर से जो घुटन होती है, चुभन होती है, जो कहते हैं ना अंदर पेट में बौखलाहट होती है ना, उसको शायद कोई नहीं समझ सकता है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किए कि ख्याल रखना। तो डियर मैं तो पहले भी ख्याल रखती थी और अब भी पूरी कोशिश करूँगी, एक बहू बेटी बेटा होने का पूरा फ़र्ज़ निभाने का कोशिश मैं पूरी करूँगी। अभी तो मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि अभी तक तो घर की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन अब थोड़ा-सा देखो मम्मी है, मम्मी पे भी पूरा बर्डन नहीं डाल सकते हैं। और देवर हैं वो कमाते हैं, लेकिन कल को उनकी फैमिली हो जाएगी, तो सब अपनी-अपनी फैमिली देखते हैं। अंदर-अंदर मुझे भी बहुत टेंशन है, हँस रही हूँ मैं भी, खा भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन अंदर-अंदर मेरे को भी कहीं न कहीं ये टेंशन बहुत खाए जा रही है। मैं सोच रही हूँ कुछ दिन छोड़ने के कुछ दिन बीत जाएँ, उसके बाद मैं कहीं जॉब वग़ैरह करूँगी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कहते हैं ना लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन मदद कोई नहीं करता है। अभी तो सब लोग साथ हैं, सब लोग सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन आगे-आगे देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले भी फेस की हैं ना, तो मुझे पता है कि इंसान आपको राय देके चला जाएगा, सलाह देके चला जाएगा, लेकिन साथ बहुत कम लोग देते हैं। तो इसीलिए थोड़ा महीने 2 महीने मम्मी को सँभालना है, थोड़ा घर को सँभालना है, अभी इस टाइम पे डबल ज़िम्मेदारी आ गई है। पहले ये था कि मुझे बाहर की कोई टेंशन नहीं थी, अब बहुत सारी टेंशनें भी हो गई हैं। पता नहीं भगवान उम्र से पहले इतनी सारी टेंशन क्यों देते जा रहे हैं, क्यों देते जा रहे हैं। आप में से कई लोगों ने बोला कि दी आप हिम्मत रखिए, आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे। हैंडल करने की कोशिश मैं पूरी-पूरी करती हूँ कि हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करूँ, सबको सँभालूँ, लेकिन अंदर से कहीं न टूट मैं भी जाती हूँ। बच्चों के सामने भी नहीं रो सकती हूँ मैं, लेकिन अंदर-अंदर मुझे बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि घर में अगर कोई कमाने वाला ना हो, मम्मी के ऊपर भी इस टाइम पे हम कोई बोझ नहीं डाल सकते हैं कि दुकान वगैरह चलाना या फिर कुछ भी, उनके ऊपर अभी इस टाइम कोई बोझ नहीं डाल सकते। और मैं सोच रही हूँ महीने 2 महीने निकल जाएँ, तो मैंने 2-3 जगह जॉब की बात करी है। मैं सोच रही हूँ अब जॉब करना स्टार्ट करूँगी। सोच रही थी कि घर में रहूँगी तो बच्चों को देखूँगी, अपना सिलाई वगैरह करके थोड़ा-सा खर्चा पानी चलता रहेगा और कुछ यूट्यूब से होगा, लेकिन इन दिनों मैंने 15-20 दिन यूट्यूब पर भी वीडियो नहीं डाली है, जिससे कि मेरे यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। मैं हर चीज़ में डाउन जा चुकी हूँ। इस बीच मेरे से बहुत सारे कोलैबोरेशन भी निकल गए, जो स्पॉन्सर्स मिलते हैं उनसे कुछ अर्निंग हो जाती थी, तो वो भी मेरे बहुत सारे छूट चुके हैं। हर चीज़ में लॉस हो चुका है। ये जो पिछला साल है 2022 कुछ अच्छा देके नहीं गया है। बहुत सारी चीज़ों में नुकसान ही हुआ है। ये है कि अब खुद में हिम्मत रखनी है, खुद को मजबूत बनाना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मम्मी को कमी ना हो। लेकिन हाँ, देखो पापा की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकती हूँ भई, लेकिन मैं पूरी फिर भी कोशिश करूँगी। और
और हाँ, मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि इस बीच मेरी यूट्यूब के जो दोस्त थे, मेरे यूट्यूब की जो फैमिली के फ्रेंड्स थे, मेरे यूट्यूबर दोस्त थे, और मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स थे जिन्होंने मेरे यूट्यूब पर पोस्ट देख के मुझे फ़ोन किया, मुझे मैसेज किया। और काफ़ी लोगों को अभी तक भी नहीं पता है कि मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं। क्योंकि मैं सच बताऊँ, मेरे हाथ में 2-3 दिन तक तो फ़ोन था भी नहीं, और उसके बाद शायद 3-4 दिन बाद मैंने उनकी जो पिक वगैरह है वो स्टेटस पे लगाई थी, तब शायद कुछ लोगों को पता चला है, और कुछ लोगों को अभी भी पता नहीं चला है। कई लोग मुझसे बोले थे कि दी व्लॉग कंटिन्यू करिए। मैं कोशिश करूँगी कि अब व्लॉग कंटिन्यू करूँ, क्योंकि यूट्यूब से मुझे बहुत सहारा था जब तक मैं बाहर जॉब नहीं कर रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, तब तक मैं यूट्यूब पे अपने व्लॉग कंटिन्यू रखूँगी। काम तो करना है। इस बीच मेरी जो स्टिचिंग का काम था वो भी पीछे रह गया है। बहुत सारे लोगों की स्टिचिंग आई हुई थी, वो भी मैंने नहीं कर पाई है। तो घर के काम निपटाने के बाद अब मैं सिलाई का काम निपटाऊंगी। अपने यूट्यूब के भी मेरे बहुत सारे कुछ वीडियोस पड़े हुए थे जो कि मैं अब बनाऊंगी। धीरे धीरे सब कुछ करना है, मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। अगर मैं काम में लग जाती हूँ तो मम्मी अकेली बैठ जाती हैं। अगर मैं काम ना करूँ तो फिर बैठे बैठे भी काम कैसे होगा। जब मैं काम करती हूँ, कल पूरा दिन कपड़े धोते धोते हो गया, आज भी मैं पूरा दिन कपड़े धोती रही, तो ऐसा लगता है कि वो अकेली रहती हैं, कि अपने मन में क्या सोचती होंगी। लेकिन अगर मैं काम नहीं करूँगी तो फिर वो भी ठीक नहीं है। अभी उन पे किसी भी काम का हम बर्डन नहीं डाल सकते हैं। और देवर भी अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं। अभी दुकान वगैरह उन्होंने भी 2 दिन से खोलना स्टार्ट किया है। उन्होंने भी देखो अपने पिता को खोया है, बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि जब एक बच्चा अपने माता पिता को खोता है ना, तो अंदर से ना वो टूट जाता है। कहते हैं ना, घर में ना माता पिता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। घर में वो कुछ भी ना करें, लेकिन अगर घर में रहते हैं ना तो उससे ही बहुत सहारा होता है। जब घर में आते हैं तो उनके रहने से ना घर में बहुत अच्छा लगता है। घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है हमारा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे काटने को आ रहा है। और जब पापा की फ़ोटो देखते हैं ना तो अपने आप से ना आँखों में आंसू से आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती हैं कि सुबह उठ के चाय बना के देना उन्हें, फिर और बच्चों ने अपने दूसरे पिता को भी खो दिया। मेरे बच्चों ने, जब मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए थे तब मेरे बच्चे, शौर्य तो पैदा भी नहीं हुआ था, और परी 1.5 साल की थी। परी और शौर्य, मैं सच बताऊं, परी शौर्य मम्मी पापा को ही मम्मी पापा मानते हैं। बहुत टाइम तक उन्हें यही नहीं पता था कि मैं उनकी मम्मी हूँ। अभी भी वो मुझे छोटी मम्मी बोलते हैं, और पापा को पापा, और जो मेरी सासू माँ है उनको बड़ी मम्मी बोलते हैं। पहले उनको यही नहीं पता था कि हमारी जो मम्मी है वो है हम। मैं मुझे आज भी वो छोटी मम्मी बोलते हैं। अब कोशिश करूँगी मैं व्लॉग बनाने की। बस मैं तो यही बोलूँगी कि पापा हमें छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन वो जहाँ भी हों भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनको एक अच्छा जन्म दे। बहुत कमी होगी पापा को ना। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ना बहुत टेंशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन। क्योंकि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे, अंदर ही अंदर उनको घुटन हो गई थी। लेकिन इस चीज़ का दुख हमेशा रहेगा कि जाते वक्त वो ना किसी से कुछ कह पाए, ना किसी से कुछ बोल पाए। अचानक से, मतलब बिना कहे सुने एकदम से चले गए। मतलब दुख रहेगा इस चीज़ का। मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि मम्मी को कमी महसूस ना हो, लेकिन शायद मैं उनकी कमी पूरी नहीं कर सकती हूँ। और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतनी सारी इतनी सारी मेरी फैमिली के लिए दुआएं की, मेरी फैमिली को इतना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस मैं आगे नहीं बना पाऊँगी। मैं व्लॉग कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी, और जल्दी ही आप लोगों के साथ कंटिन्यू व्लॉग लाऊँगी। मुझे पता है कि मैंने यूट्यूब पे 15-16 दिन हो चुके हैं मैंने वीडियो नहीं डाली है, तो मेरा कितना बड़ा लॉस हो चुका है। यूट्यूब से मुझे बहुत सहारा है, और यूट्यूब पे आने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ों को बदला भी है।
मैं बहुत कुछ बदलना भी चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना टाइम का कुछ पता नहीं होता है, टाइम से पहले और समय से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। तो शायद अब मैं यूट्यूब पर भी आगे तक नहीं जा पाऊँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं कंटिन्यू व्लॉग करके आगे तक जा पाऊँगी। बहुत कुछ सोचा था कि यूट्यूब पे मेहनत करके अपनी एक पहचान बनाऊँगी, लेकिन इन 15 दिनों में जितना मैंने अ, इन 2 सालों में बनाया था सब कुछ, इन 15 दिनों में ना सब कुछ ना बहुत नीचे जा चुका है। मुझे नहीं लगता कि पहले जितना मैं आगे कर पाऊँगी। बस अब मैं आगे नहीं बना पाऊँगी।